बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहता था जो आंखों से अंधा था, लेकिन उसके गुरु ने उसे एक तरकीब सुझाई थी। उन्होंने कहा था कि यदि तुम्हें किसी चीज को पहचानना हो तो तुम उस चीज को छू सकते हो, जिससे तुम्हें उसके आकार का पता चल जाएगा। और यदि तुम उसके बारे में और जानना चाहते हो तो तुम उसे सूंघ सकते हो, क्योंकि तुम्हें सूंघने से यह पता चल जाएगा कि वह चीज कौन सी है और वह चीज क्या है। तुम सूंघकर किसी भी चीज के बारे में जान सकते हो, उसे पहचान सकते हो। तुम एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी को समझ सकते हो। जैसा उसके गुरु ने उसे सिखाया था, उस युवक ने वो सारी बातें याद कर ली थी, समझ ली थी और धीरे धीरे वो चीज़ों को पहचानने लग गया था, उन्हें सूंघकर जानने लग गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बीतने के साथ साथ वह युवक और भी नौजवान हो गया। यदि कोई उससे पूछता कि वह चीज कौन सी है तो वह उसे छूकर उसका आकार पता करता और फिर उसे सूंघकर वह यह बता दिया करता था कि वह चीज कौन सी है। लेकिन एक दिन गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने उस अंधे युवक से कहा, भाई तुम अंधे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे सामने यदि कोई चीज आ जाए तो तुम उसे छूकर और उसे सूंघकर बता देते हो कि वह कौन सी चीज है, वह क्या है। यह तो बहुत ही कमाल की बात है। लेकिन आज मैं तुमसे एक ऐसी चीज के बारे में जानना चाहता हूं जिसके बारे में तुम मुझे नहीं बता सकते। इस पर वह अंधा युवक थोड़ा सा क्रोधित हो गया और उस दूसरे युवक से कहता है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं नहीं बता सकता। उसे मेरे पास लाओ, उसे मुझे छूने दो, उसे मुझे सूंघने दो, फिर मैं तुम्हें अवश्य ही बता दूंगा कि वह चीज क्या है और वह चीज कौन सी है। इस पर वह गांव का युवक कहता है, भाई जो चीज मैं तुमसे बताने वाला हूं वह चीज ना तो छुई जा सकती है और ना ही उसे सूंघा जा सकता है। यह बात सुन उस अंधे युवक को यह लगता है कि वह गांव वाला युवक उसका मजाक उड़ा रहा है। इस पर वह और क्रोधित हो जाता है और वह दूसरे युवक से कहता है, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिसे सूंघा नहीं जा सकता। तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। लगता है तुम मेरे अंधेपन का मजाक बना रहे हो। इस पर वह गांव वाला युवक उस अंधे युवक से कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा। मैं तो सच में एक ऐसी ही चीज के बारे में तुमसे पूछने आया था कि क्या तुम उस चीज को पहचान सकते हो, जान सकते हो। इस पर वह अंधा युवक और क्रोधित हो जाता है और दूसरे युवक से कहता है, आप मेरा मजाक बना रहे हैं, क्योंकि मेरे गुरु ने ऐसा बताया था कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिसे सूंघा नहीं जा सकता। और यदि कोई ऐसी चीज है तो आप मुझे उसका नाम बताइए। इस पर वह गांव वाला युवक उस अंधे व्यक्ति से कहता है, नहीं भाई, मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा। मैं तो तुम्हें प्रकाश के बारे में पूछ रहा था। प्रकाश, रोशनी, जिसे कोई नहीं छू सकता, ना ही जिसे कोई सूंघ सकता है। लेकिन वह अंधा युवक अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वह कहता था कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं। तुम मेरा मजाक बना रहे हो, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, तुम मेरे अंधेपन का फायदा उठा रहे हो। वह अंधा व्यक्ति अपनी बात पर अड़ा रहा। पूरे गांव वालों ने मिलकर उसे यह बात समझाने की कोशिश की कि प्रकाश भी एक ऐसी चीज है जिसे छुआ नहीं जा सकता और ना ही उसे सूंघा जा सकता है। लेकिन वह अंधा व्यक्ति गांव में से किसी की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके गुरु ने उसे यही बताया था, इस दुनिया में उपस्थित
हर एक चीज को तुम छू सकते हो, सूंघ सकते हो और उसके बारे में पता कर सकते हो। वह अंधा व्यक्ति उन सभी को झूठा समझने लग गया। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। गांव का हर एक व्यक्ति उसे यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस दुनिया में प्रकाश यानी कि रोशनी भी एक चीज है जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता, जिसे छूना असंभव है, जिसे सूंघना भी असंभव है। लेकिन वह अंधा व्यक्ति इन सारी बातों को नकार देता और किसी की बात मानने को वह तैयार नहीं था। इस बात को पता करने के लिए, इस बात की सच्चाई को जानने के लिए वह अपने गुरु के पास गया। उसके गुरु ने उसे यह समझाने की कोशिश की कि जब दिन निकलता है तो उसके साथ में सूर्य का उदय होता है और यह प्रकाश इतना तीव्र होता है कि इससे हमारे शरीर को गर्मी मिलती है, और जब दोपहर का वक्त होता है तो यह प्रकाश और भी तीव्र हो जाता है। जब तुम नंगे पांव जमीन पर अपने पैर रखते हो तो तुम्हारे पैरों में गर्मी महसूस होती होगी। यही प्रकाश है, यही रोशनी है जो तुम्हें गांव वाले समझाने की कोशिश कर रहे थे। इस पर वह अंधा युवक अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, जैसा कि आपने मुझे बताया था कि इस दुनिया में एक सूर्य भी है जिसकी रोशनी, जिसके प्रकाश से पूरी दुनिया में गर्मी पैदा होती है, और यह गर्मी मैं महसूस कर सकता हूं, इसे मैं छू सकता हूं, क्योंकि मेरे हाथ और पैर इस प्रकाश से, इस गर्मी से गर्म हो जाते हैं। मेरा शरीर भी इससे गर्म हो जाता है। लेकिन यह सब जिसकी बात कर रहे हैं उसे छुआ नहीं जा सकता, ना ही उसे सूंघा जा सकता है। हे गुरुवर, आप ही मुझे बताइए, क्या प्रकाश को छुआ नहीं जा सकता? क्या उसे सूंघा नहीं जा सकता? इस पर उसके गुरुवर उस युवक से कहते हैं, पुत्र, प्रकाश एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी छू नहीं सकता और ना ही उसे कोई सूंघ सकता है। इस पर वह व्यक्ति क्रोधित हो जाता है और अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यदि ऐसी कोई चीज है जिसे मैं छू नहीं सकता, उसे सूंघ नहीं सकता, तो मैं नहीं मानता कि इस दुनिया में प्रकाश नाम की कोई भी चीज है। तभी वह अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, अच्छा मुझे आप ये बताइए कि प्रकाश का रंग कैसा होता है, यह रोशनी दिखने में कैसी होती है? इस पर उसके गुरुवर इसका जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, इसका कोई रंग नहीं होता। यह ना तो काला है, ना ही सफेद है, ना ही पीला है और ना ही लाल है। इसका कोई रंग नहीं है और ना ही इसका कोई आकार है। तभी वह अंधा व्यक्ति अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यदि आप मुझे यह दिखाने में सक्षम हैं कि यह प्रकाश कैसा दिखता है, तभी मैं मानूंगा कि प्रकाश नामक कोई चीज होती है। अन्यथा मैं ये नहीं मान सकता कि प्रकाश जैसी कोई चीज भी इस दुनिया में उपलब्ध है। वह अंधा व्यक्ति इस चीज को मानने से बिल्कुल मना कर देता है और यह बात धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। और एक दिन एक साधु व्यक्ति भी उस अंधे व्यक्ति को यह समझाने की कोशिश करता है कि इस दुनिया में प्रकाश है और इसे तुम छू नहीं सकते, ना ही इसे सूंघ सकते हो। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, तुम सब मिलकर मुझे मूर्ख बना रहे हो। तुम सब यह साबित करना चाहते हो कि मैं अंधा हूं और मैं तुम्हारी इस काल्पनिक दुनिया का ये जो प्रकाश है इसे मान लूं, लेकिन मैं इसे नहीं मानने वाला। जिस चीज को मैं छू नहीं सकता, जिस चीज को मैं सूंघ नहीं सकता, मेरे लिए वो नहीं है और ना ही मैं इस प्रकाश को कभी मानने वाला हूं। मैं नहीं बल्कि तुम सब अंधे हो चुके हो। तुम अपनी इस काल्पनिक दुनिया में खो चुके हो। तुम्हें यह तक नहीं पता कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिसे सूंघा नहीं जा सकता। तुम सब यह चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस काल्पनिक बातों को मान लूं, तो मैं ऐसा नहीं करने वाला।
मुझे जो ज्ञान है, मुझे उस ज्ञान पर पूरा भरोसा है और मैं अपने ज्ञान के आधार पर इस प्रकाश की बात को नकारता हूं। सभी गांव वाले इस बात से बड़े ही परेशान हो चुके थे, क्योंकि वह अंधा व्यक्ति प्रकाश नामक इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन एक व्यक्ति उसे महात्मा बुद्ध के पास ले गया और उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, इस पूरी दुनिया को प्रकाशित करने वाले प्रकाश को यह अंधा व्यक्ति नकार रहा है। यह इसे मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब आप ही हैं जो इसे समझा सकते हैं कि प्रकाश होता है और इससे पूरी दुनिया प्रकाशित हो जाती है। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम मूर्ख हो, तुम क्यों इसके पीछे अपना व्यर्थ समय खराब कर रहे हो? प्रकाश कहीं नहीं है। तुम इस अंधे व्यक्ति के पीछे क्यों पड़े हो? यह सही कह रहा है। प्रकाश जैसी कोई चीज नहीं होती। जब यह प्रकाश तक पहुंच ही नहीं सकता तो फिर इसे प्रकाश से क्या लेना देना? यह अंधा व्यक्ति भला यह क्यों मान ले कि प्रकाश होता है? तुम व्यर्थ ही अपना समय खराब कर रहे हो। किसी अंधे व्यक्ति को प्रकाश के बारे में भला कौन समझाता है? और एक अंधा व्यक्ति प्रकाश के बारे में जानकर भला क्या करेगा? उसे समझकर वह क्या कर सकता है? इसे किसी अच्छे से वैद्य के पास ले जाओ। यदि इसकी आंखें ठीक हो गईं, तो यह खुद ही प्रकाश के बारे में समझ जाएगा, उसे देख सकेगा और उसके बारे में जान सकेगा। तुम लोग व्यर्थ ही इसे प्रकाश के बारे में समझाने में लगे हो, अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। जब इसकी आंखें वापस लौट आएंगी तो यह खुद ही प्रकाश को देख सकेगा, उसे समझ सकेगा और उसे जान भी सकेगा। और तुम लोगों को फिर इसे प्रकाश के बारे में इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह खुद ही उस प्रकाश को देख सकेगा। इतना कहकर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया, उसकी आंखों को गौर से देखा और फिर उस दूसरे व्यक्ति से कहा, तुम इसे वैद्य के पास ले जाओ। इसकी आंखें ठीक हो सकती हैं, बस इसे सही इलाज की आवश्यकता है और यह फिर अपनी आंखों से वह सब कुछ देख सकेगा जो तुम इसे दिखाना चाहते हो। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति तुरंत ही उस व्यक्ति को वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने उसकी आंखों की जांच की। आंखों की जांच पे यह पता चला कि उसकी आंखों पर एक जाला सा चिपका हुआ है, जो कुछ जड़ी बूटियों के माध्यम से ठीक किया जा सकता था। वैद्य ने लगभग 6 महीनों तक उसकी आंखों का इलाज किया और 6 महीनों के बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस लौट आई और पहली बार जब उसने आंखें खोली तो उसे उस प्रकाश का अनुभव हुआ। उसने उस प्रकाश को देखा जो इस पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है। उसने पहली बार अपनी आंखों से प्रकाश देखा था, क्योंकि अब तक उसने जो जीवन बिताया था वह एक अंधे व्यक्ति का जीवन था और उसने अंधेरे के अलावा अपने जीवन में कुछ नहीं देखा था। जैसे ही उसने इस प्रकाश का अनुभव किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और अब गांव के किसी भी व्यक्ति को उसे यह समझाने की आवश्यकता नहीं थी कि प्रकाश होता है। और अब उस अंधे व्यक्ति ने बुद्ध से मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन इन 6 महीनों में महात्मा बुद्ध उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव की ओर चल पड़े थे। लेकिन उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी। वह महात्मा बुद्ध को ढूंढता हुआ उस दूसरे गांव में भी पहुंच गया, जहां महात्मा बुद्ध गांव वालों को उपदेश दे रहे थे। उसने जैसे ही महात्मा बुद्ध को देखा, वो उनके चरणों में जा गिरा। हाथ जोड़कर वो उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग रहा था और कह रहा था, हे बुद्ध, सब तो केवल मुझे समझा ही रहे थे कि प्रकाश होता है, लेकिन मैं उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। यदि आप मेरे जीवन में ना आते तो शायद मैं अपना पूरा जीवन केवल इसी विवाद में लगा देता।
और मेरा अहंकार ये भी मुझे मानने नहीं देता कि प्रकाश होता है। और लोग मुझे समझाते रह जाते, लेकिन मैं उनकी बात कभी नहीं मानता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके द्वारा ही मेरा अहंकार चूर चूर हो गया और मैं आपके पास अपने उस अहंकार के लिए ही क्षमा मांगने आया हूं। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आप लोगों की बातें नहीं मानी और केवल अपनी जिद पर ही अड़ा रहा। और मैं उन सभी गांव वालों से भी क्षमा जरूर मांगूंगा, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत परेशान किया, उनकी बातों को पूरी तरह से नकार दिया। मैं उनसे भी क्षमा अवश्य मांगूंगा। हे बुद्ध, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। कृपा करके मुझे माफ़ कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा आगे का जीवन सुखमय और खुशहाली से बीते। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आप सभी मुझसे ये पूछते हैं कि आपने अपने इस जीवन काल में क्या पाया। मैंने परम सत्य की खोज की है। मैंने परम सत्य को प्राप्त किया है। परम सत्य एक प्रकाश की तरह ही है, और जब तक आप अपने मन की आंखों का इलाज नहीं करवा लेते, तब तक आप इस प्रकाश को नहीं देख सकते। आप इस सत्य को नहीं जान सकते, क्योंकि आपकी मन की आंखों पर जो मोह माया की पट्टी लगी हुई है, जिसमें लालच, द्वेष, काम वासना, ईर्ष्या और लोगों के प्रति नफरत भरी हुई है, यह आपको कभी भी सत्य के उस प्रकाश तक पहुंचने नहीं देता। यह आपकी मन की आंखों को अंधा कर देते हैं और आप कभी भी सत्य के उस प्रकाश तक पहुंच ही नहीं पाते। और जब हम अंधेरों में जीने लगते हैं, हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता, तो हम इन बुराइयों का ही सहारा ले लेते हैं और इन्हीं के सहारे अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं, जिन्हें छूकर सूंघकर हम इनका पता करते हैं और इन्हीं के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने लग जाते हैं। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि यह सब तो मोह माया है और इसका अंत एक न एक दिन अवश्य होना है। और जो व्यक्ति अंधेरों में जीता है, उसे प्रकाश कभी नहीं दिखाई पड़ता और ना ही वो कभी प्रकाश तक पहुंचने की कोशिश करता है। इसलिए वो अपने जीवन भर अधूरा ही रह जाता है। इसलिए अपने मन की आंखों पर पड़ी हुई इस पट्टी को हटाने की कोशिश करें। इन बुराइयों से निकलकर अच्छाई की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करें। इस मोह माया, लालच, द्वेष, ईर्ष्या, नफरत को अपने मन से निकाल दें और सच्चे दिल से प्रकाश को प्राप्त करने की इच्छा रखें, उसे पाने की कोशिश करें। तभी आपको साफ साफ यह सत्य का प्रकाश दिखाई पड़ेगा और आप इस तक पहुंच सकेंगे और आपके जीवन का जो अंधकार है वह भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आप अपने जीवन को खुशी और खुशहाल तौर पर जी सकेंगे। और तब ना मुझे और ना किसी और को आपको यह समझाने की जरूरत पड़ेगी कि प्रकाश होता है और यह ऐसा प्रकाश है जिसे जीवन में लाने के बाद आपको किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह सत्य का प्रकाश आपको आपके जीवन की हर दुविधा, हर समस्या, हर परेशानियों से बाहर निकाल सकता है। तो इसलिए अपने जीवन में इन बुराइयों का हाथ छोड़कर सत्य का हाथ पकड़ने की कोशिश कीजिए, सत्य का साथ पाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी ने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर से दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।